सध्या आपण पाहतोय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आता प्रत्येक घडामोडींवर लक्ष ठेवून आहेत. बैठकांवर बैठका घेतल्या जात आहेत. त्याचबरोबर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अजित डोवाल आणि त्याचबरोबर जे अधिकारी आहेत त्यांच्यासोबत चर्चा करताना दिसतात. स्वतः संरक्षण मंत्री सुद्धा इथं उपस्थित आहेत आणि आतापर्यंत पाकड्यांनी कोणत्या प्रकारे हल्ले केलेले आहेत आणि भारतानं त्याला कसं चोख प्रत्युत्तर दिलेलं आहे या संदर्भात माहिती घेतली जाते, चर्चा केली जाते. त्याचबरोबर आता पुढची भारताची काय रणनीती असेल हे पाहणं सध्या महत्त्वाचं आहे, कारण त्याच संदर्भात आता चर्चा होताना दिसते. आपण पाहतोय सध्या भारताच्या हल्ल्यात पाकचे टॉप 5 दहशतवादीही ठार झालेले आहेत. त्याचबरोबर आता भारताची पुढची रणनीती काय असेल हे पाहणं सध्या महत्त्वाचं आहे, त्याबाबत चर्चा करताना दिसत आहेत. त्याचबरोबर ही महत्त्वाची बैठक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्याचबरोबर केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग तिकडे उपस्थित आहेत. अजित डोवाल सुद्धा उपस्थित आहेत. त्याचबरोबर अजित डोवाल यांच्याच नेतृत्वाखाली, यांच्याच मार्गदर्शनाखाली ऑपरेशन सिंदूर हे राबवण्यात आलं होतं आणि त्यानंतर ऑपरेशन सिंदूरच्या माध्यमातून जी दहशतवाद्यांची 9 तळं होती ती उद्ध्वस्त करण्यात आली होती, लक्ष्य करण्यात आली होती आणि त्यानंतर पाकड्यांकडून कुरघोड्या सुरू झाल्या होत्या, कुरापती सुरू झाल्या होत्या. पाकड्यांच्याच हल्ल्याला आता भारताकडून सुद्धा वारंवार चोख प्रत्युत्तर दिलं जात आहे. भारताकडून पाकड्यांचे 16 शहर आहेत जी लक्ष्य करण्यात येत आहेत. आता आपण पाहतोय सध्या ही दृश्य जय महाराष्ट्र वृत्तवाहिनीवर एक्सक्लुझिव्ह दृश्य आपण पाहतोय. तर आपल्यासोबत बोलण्यासाठी आमचे दिल्लीचे प्रतिनिधी निरंजन हे जोडले गेलेले आहेत. निरंजन, अभी हम देख रहे हैं जय महाराष्ट्र पर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी और ये जो राजनाथ सिंह है उनके बीच में अभी बैठक हो रही है, मीटिंग हो रही है, तो उसके बारे में आपका जो भी इंफॉर्मेशन है वो। जी देखिए, अभी प्रधानमंत्री के आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और सीडीएस अनिल चौहान की एक बड़ी बैठक हो रही है। इस बैठक में प्रधानमंत्री को ब्रीफ किया जा रहा है कि पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान की तरफ से भारत पर क्या क्या हुआ और भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान पहुंचाया, इसकी एक ब्रीफिंग दी जा रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान को अब अगले जो रणनीति है कैसे उसको और मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, कैसे उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए, उस पर भी चर्चा होगी। आगे की रणनीति कैसे बनाई जाएगी इसको लेकर के भी उस पर बैठक हो रही है। इससे पहले आपको बता दें कि सुबह 10 बजे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एनएसए अजित डोभाल के साथ भी एक बड़ी बैठक हुई थी और उस बैठक में भी देश की खुफिया एजेंसी से लेकर के आईबी से लेकर के तमाम जो बड़े खुफिया एजेंसी हैं उनको कैसे मजबूत किया जाए और कैसे इंफॉर्मेशन के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए, इसको लेकर के सुबह में एक ब्रीफिंग दी गई थी। और अभी की जो ब्रीफिंग है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगली जो रणनीति होगी, आगे की जो कार्रवाई करनी है उसको लेकर के ये बड़ी बैठक हो रही है और ये बैठक जो है पिछले आधे घंटे से चल रही है। जी 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 निरंजन, देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत के बीच में जो दुश्मनी है वो पहले से है और दूसरी बात ये दोनों भी एक दूसरे के नस नस से वाकिफ है। पाकिस्तान से बड़े बड़े हमले किए जा रहे हैं और भारत से भी उनको उतना ही करारा जवाब दिया जा रहा है। अभी नई दिल्ली में कौन कौन सी जो भी नई दिल्ली की स्थिति क्या है, नई दिल्ली में अभी सुरक्षा यंत्रणा कैसे सतर्क है? देखिए, दिल्ली में सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से टाइट है। दिल्ली ही नहीं, उसके सटे बाकी जितने भी शहर हैं और सीमा से जितने भी सटे शहर हैं उन सभी जगहों पे सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मजबूत है और हर स्थिति पर सरकार जो वॉच कर रही है। आपने दोनों देशों के बीच युद्ध की बात की और अभी जो युद्ध शुरू हुआ है, एक तो युद्ध शुरू नहीं हुआ लेकिन लग रहा है जैसे कि जो उस मुहाने तक पहुंच जाएगा। तो भारत ने शुरुआत की थी आतंकवादी जो शिविर थे उसको नष्ट करने की, किसी भी सिविलियंस को नुकसान नहीं पहुंचाया था भारत ने। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो भारत पर कार्रवाई की गई है उसमें सीधा सीधा सिविलियंस को, आम नागरिक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है जो सीमावर्ती इलाके में है। और भारत सरकार ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बताया भी कि पाकिस्तान का एयर रूट जो है वो बंद है, लेकिन फिर भी जो उसके घरेलू उड़ान है वो जारी रख करके और उसके बाद पाकिस्तान भारत पर हमला करता है, ताकि अगर भारत से हमला पाकिस्तान पर किया जाए तो अगर कोई भी विमान अगर नष्ट होता है तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये बताया जाए कि भारत ने उसके आम नागरिकों को निशाना बनाया। तो एक शील्ड की तरह जो है पाकिस्तान अपने वायुयान का जो इस्तेमाल कर रही है, अपने जो एयरक्राफ्ट है जो उसका इस्तेमाल कर रही है ताकि भारत की तरफ से हमला हो तो आम नागरिक की मौत हो।
लेकिन भारत अभी भी बड़ी ही जी आसानी से और आराम वो इस हमले को अंजाम दे रहे हैं ताकि जी किसी भी सिविलियंस को निशाना नहीं पहुंचाया जा जी सके। जी 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 धन्यवाद निरंजन, तुम्ही दिलेल्या माहितीसाठी.